हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाथ में ऐसे निशान जिससे जाने आप भाग्यशाली हैं कि नहीं। जैसे हाथ में एक्स का निशान का क्या मतलब है, हाथ में हृदय रेखा के निशान का क्या मतलब है, हाथ में भाग्य रेखा के निशान का क्या क्या मतलब है, हाथ में अन्य तरह के निशानों का क्या मतलब है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपने हाथ में देखें कि आपके हाथ में इनमें से कौन सी रेखा है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। फैक्ट 1, हाथ को देखकर यह कैसे पहचाने कि हमारा हाथ भाग्यशाली है या अशुभ है। हाथ में बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं और हथेली की रेखाएं होती हैं जिन्हें देखकर के अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा हाथ काफी भाग्यशाली है। और अगर हम उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करें अपनी जिंदगी में तो जरूर कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों के पास धन तो होता ही है, उनका अपना घर भी होता है। यह लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। इनके हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं दी होती है जिसकी वजह से इनकी इच्छा पूर्ति जल्दी हो जाती है। दिक्कत का समय आता है तो वह थोड़े समय के लिए रहता है, ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहता। और कभी इन्हें हेल्प की जरूरत होती है, वह हेल्प का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाता है। और ऐसे लोग परिस्थिति में धैर्य रखना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जानते हैं कि ऐसे कौन से साइन हैं जिन्हें देखकर आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका हाथ भाग्यशाली है या नहीं। जब भी हम किसी हाथ को देखते हैं तो हाथ के अंदर सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उंगली को 49% मानते हैं और हथेली को अप्रोक्सीमेटली 51% होना चाहिए। 49% के अप्रोक्सीमेटली उंगली और हथेली में 51% हो तो काफी शुभ माना जाता है। अगर उंगलियां लंबी हो गई उसके अंदर लोग पैसा नहीं बचा पाते हैं। अगर हथेली के हिसाब से उंगलियां लंबी होती है तो लेकिन उसे खर्च करने का मन बहुत करता है और यह उस काम पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे होने चाहिए, तो बहुत पछतावा भी होता है। अब जिन लोगों की उंगलियां थोड़ी छोटी होती है तो उनको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, तो उसके अंदर आपको समस्या जो है वह आपको समझ आ जाएगा। अगर आपकी हथेली 51% और उंगलियां 49% के आसपास है तो अच्छा रहता है। बात करते हैं आपके हाथ में दूसरे पॉइंट की। हाथ की उंगलियां हैं, उसको आप सीधे करके देखिए, उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग खर्चे बहुत करते हैं, उनका मन करता करने के लिए तो करता है, उनके पास पैसा आएगा लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाएंगे। उनका मन करेगा कि कुछ ना कुछ खरीदते रहे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करें जिससे उनको अच्छा लगे। ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर उंगलियों में गैप है तो ऐसे लोगों को खर्चा जो है वह सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एक पॉइंट बताएं। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट 2, दोस्तों, अगर आपका हाथ शुभ है तो एक चीज और हमें चेक करनी है। अगर आपकी उंगलियों के इस वाले पो के अंदर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से बन रही है, बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, कुछ कट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की खड़ी रेखाएं बन रही है तो ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ति जो है ना वह बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे लोग कुछ भी इच्छा करते हैं, छोटी इच्छा हो जाए बड़ी इच्छा हो, वह कहीं ना कहीं से पूर्ण हो जाती है। कुछ खाने का मन कर रहा है, खाना मिल जाएगा। इनका मन कुछ पहनने के लिए कर रहा है तो वैसे कपड़े नहीं मिल जाते हैं। इनका अगर किसी चीज को खरीदने का कर रहा है तो पैसे का इंतजाम हो जाता है, पूर्ण हो जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज की सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव इच्छा ना करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर यह नेगेटिव सोचेंगे तो इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, बहुत अच्छी होती है और इच्छा पूरी हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ सहायक रेखा खड़ी खड़ी यहाँ पर बनी हुई है इस तरीके से, तो आपको जीवन में हमेशा पैसा रहता है। जब इनको परेशानी आती है तो एक अच्छा एडवाइजरी मिल जाता है। इनका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वह इनके माता पिता भी हो सकते हैं, इनके भाई बहन भी हो सकते हैं, या फिर कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है। जीवन में जब भी परिस्थिति खराब हो, अगर उस टाइम पर हमारी कोई मदद दे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो लोग सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों को जब भी परेशानी में होते हैं तो कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है, कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है, तो यह भी एक तरीके का शुभ साइन होता है।
अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले साइन की, तो यहाँ पर हृदय रेखा होती है। अगर उस पर वी का साइन बना हुआ है तो बहुत अच्छा होता है, और वह बृहस्पति पर्वत तक जारी है, और एक रेखा जो है वह शनि पर्वत की तरफ चली जाए। यहाँ पर वी का निशान बन जाता है। बहुत अच्छा सा पैसा कमाना चाहते हो, और इनका विश्वास ईश्वर में बहुत ज्यादा होता है। ईश्वर में विश्वास करते हुए जब यह काम करते हैं तो इनको धन प्राप्ति होती है। एक बहुत अच्छा साइन है, इसमें रिसीविंग 2 पॉइंट से आ रही है, बृहस्पति से भी और शनि से भी, और ज्यादातर हाथों में यह रेखा देखने के लिए मिलती है। अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन यह ज्यादातर हाथों में होती है। तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और लोग इन पर विश्वास करते हैं, और जिसकी वजह से यह काफी धन अर्जित कर पाते हैं। अपनी लाइफ में एक रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करते हैं। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, भाग्यशाली होने की सबसे इम्पोर्टेंट रेखा जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं। कुछ हाथों में लंबी भाग्य रेखा होती है तो शनि पर्वत तक जा रही होती है। अगर शनि पर्वत तक पूरी तरीके से जारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। टुकड़ों में जाती है अगर कोई भी रेखा ब्रेक लगाकर जा रही है, यानी कि उसको पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उसमें कुछ इस तरीके के ब्रेक से फिर आगे जाकर शुरू हो रही है, फिर भी आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको कर्म ज्यादा करना पड़ेगा। बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपके कर्म की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। कामयाब होने के लिए भाग्य रेखा में जो ब्रेक आ जाते हैं या फिर वह थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो उस टाइम पर आपको कर्म ज्यादा करना पड़ेगा। एक बार में काम नहीं होगा। भाग्य रेखा का यही काम है कि मैं आपको आपके जीवन में कामयाब बनाएं। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है, तो क्या उनके जीवन में वह कामयाब नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पर्वतों की कंडीशन अच्छी है तो इसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि यह हाथ काफी शुभ माना जाएगा, क्योंकि इसके पर्वतों की कंडीशन बहुत अच्छी है। जो जातक नौकरी करते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है। भाग्य रेखा नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है। हाथ के अंदर एक चीज नहीं देखी जाती है, हाथ के अंदर पूरा हाथ देखा जाता है, फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि उसके अंदर कौन कौन से साइन मिलते हैं, तो उन चीजों पर हमें इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। अगर भाग्य रेखा का उद्गम स्थान आपकी जीवन रेखा से है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसके अंदर ऐसे लोग अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। यानी कि इस तरह लोग मेहनत करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे और टारगेट के ऊपर काम करेंगे और उसको पूरा करेंगे, तो काफी मेहनत से बनाते हैं। तो यह भी एक तरीके का शुभ साइन माना जाता है। लोग डिसाइड करेंगे कि जीवन में क्या करना है, फिर उसके हिसाब से यह करेंगे, या पढ़ाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर अपने जीवन में काफी कामयाब रहते हैं। भाग्य रेखा में एक रेखा चंद्र पर्वत से इस तरीके से मिल जाती है, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। यानी कि अपने पार्टनर से बहुत फायदा मिलता है। उनका पार्टनर जो है वह वर्किंग मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वह कोई बिजनेस करते होंगे या फिर इनके बिजनेस में हेल्प करता है। अगर वह पार्टनर कुछ भी नहीं करता, तभी इनके भाग्य उदय जो है वह शादी के बाद ही होता है। कि हाथ के अंदर यह सिस्टम है, तो ईश्वर ने कुछ इस तरीके से हाथ को डिजाइन किया है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय जो है वह शादी के बाद होगा। इन लाइनों का मतलब यहाँ पर यह बनता है, ऐसे लोगों की कुछ इनकम जो है वह बाहर से भी हो सकती है, यानी कि अपने बिजनेस को, या फिर यह हो सकता है बाहर काम करने जाएं, उससे आपको कुछ इनकम या फिर रिसोर्स बनाएगी, जिससे कि आपको फायदा होगा। दोस्तों, अब आप कुछ और साइन की बात कर लेते हैं जो हाथ बनाते हैं, आपको भाग्यशाली बनाते हैं। अगर भाग्य रेखा कहीं से भी निकल रही है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रही है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है, या उससे पहले ही रुक जा रही है लेकिन उंगलियों तक पहुंच रही है, और उसके बाद यहाँ से एक रेखा निकल रही है और बुध पर्वत की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसे हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में फायदा मिलता है, या फिर आपको कोई ऐसी संपत्ति मिलती है जो आपने कभी सोची नहीं हो सकती। यह पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, या कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको कई गुना होकर के मिलेगा।
यह ट्रायंगल काफी शुभ माना जाता है। यह काफी हाथों में मैंने देखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ दोष होते हैं। तो उससे आपको फायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। तो यह भी एक तरीके का शुभ साइन है। फैक्ट 4, अगर यहाँ पर आपका कोई एक्स बन जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हेल्प हो जाती है जिसकी वजह से इनका काम बन जाता है। बिजनेस करना चाहते हो तो इनको कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिजनेस में गाइड कर देंगे। बाहर वाले लोगों से भी मिलती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो यह साइन भी एक तरीके का शुभ साइन माना जाता है, लेकिन इसका फायदा जो है वह बिजनेस वाले लोगों को होता है। कभी कभी एक्टिव होने में समय लग जाता है, लेकिन यह आपको फायदा जरूर देता है। हमें यहाँ पर एम का साइन भी बनते हुए दिख रहा है। अगर इस तरीके का एम का साइन बनता है आप हाथ के अंदर, तो इसे भी सौभाग्यशाली माना जाता है। यह भी एक तरीके से आपको जीवन में प्रोग्रेस दिलाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसे लोग प्रमोशन जल्दी पाते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बन जाते हैं कि इनको बहुत सारी चीज मिलती जाती है, या अपने बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यह भी अपने आप में एक सौभाग्यशाली निशान है। अगर आपके हाथ में ये सभी निशान हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 5, हमें एक और निशान अंगूठे पर देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर आपका यव का निशान बन रहा है, ठीक है, और बीच में खुला हुआ नहीं है, ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में धन बहुत मिलता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो इनको धन जोड़ना भी आता है। और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ पहला वाला ऑप्शन है वह रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जीवन में कामयाब होना है तो हमारी प्लानिंग जो है वह बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अंगूठे का जो आगे वाला हिस्सा है वह प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ऐसे लोग धन बचा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए धन बचाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग धन बचाना भी आता है और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना भी आता है, लेकिन यह पूरा बनना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जिसके अंदर होता है पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं, यानी कि आप पैसा कमाते हैं और कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम का रिसोर्स भी बनाते हैं। और जब जीवन में धनवान बनते हैं तो हाथ में एक और साइन होता है जिससे कि हमें लाभ मिलता है। यहाँ पर एक पूर्ण फिश का साइन बने कुछ इस तरीके से। अगर फिश का साइन आपके हाथ में बन रहा है तो काफी शुभ होता है। ऐसे जो भी लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोशन बड़ी जल्दी जल्दी मिलते हैं और अपनी जॉब में हायर पोस्ट पर पहुंचते हैं, जैसे कि इनकी इनकम भी बढ़ती है और यह अपने लिए भाग्यशाली भी है। हमारे हाथ में भाग्य रेखा भी है, हमारा अच्छा फिश भी बन रहा है, एक्स बन रहा है, एम बन रहा है, और भी बहुत सारी रेखा है जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। हाथ की बनावट भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें फायदा नहीं मिल रहा है। उसके अंदर में देखना होता है कि हमारे पर्वतों की कंडीशन कैसी है। पर्वत सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, मंगल पर्वत हो गया, चंद्र पर्वत हो, शुक्र का एरिया हो गया। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो पर्वत उठा हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पर्वत दबे हुए हैं तो उस हिसाब से फिर उपाय करते हैं, और उपाय करने के बाद हम इन पर्वतों की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सा निशान है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक